महादेव ने जो सोचा था माँ वो तो जान गई, परंतु मन के भाव को जाने बिना क्रोधित हो गई वो। फिर क्या हुआ माँ? फिर देवी पार्वती तपस्या करने चली गई ताकि वो अपने उस दिव्य स्वरूप को वापस प्राप्त कर सके जिसकी इच्छा महादेव की मन में थी। तपस्या और आराधना जैसे कठिन श्रम काहे करने गई? अरे वो तो देवी है, इच्छा करती फिर जो चाहे स्वरूप उनको मिल जाता। है कि नहीं? सत्य, किंतु वह संसार की जगत माता भी है, इसलिए अपने बनाए संसार के नियमों का पालन कर रही थी। अपने कर्मों से यह आदर्श स्थापित कर रही थी कि परिश्रम और तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। देवी पार्वती ने वन में जाकर ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप आरंभ कर दिया था, किंतु उस सघन वन में देवी पार्वती अकेली नहीं थी। उस वन में एक सिंह भी रहता था जो अब वृद्ध हो चला था। पशुओं का आखेट ना कर पाने के कारण वो नरभक्षी बन चुका था, किंतु देवी पार्वती इस बात से विभिन्न अपनी तपस्या में लीन थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा होता है माँ की करुणामयी दृष्टि का प्रभाव। ये दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी कामनाएं, इच्छा, यहाँ तक कि भूख प्यास सब कुछ समाप्त हो जाती है। वो इस माँ की दिव्य शक्ति का कृपा पात्र बनकर माँ की सेवा में रम जाता है। ऐसा ही कुछ उस सिंह के साथ भी हुआ। क्षण भर में उसका उग्र स्वभाव शांत हो गया। उसने पशुओं का आखेट करना बंद कर दिया। माँ की तपस्या में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए वो उस स्थान की रक्षा करने लगा। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, कल्याण हो। तपस्या के समस्त फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है देवी। इतनी घनघोर तपस्या की, इस लीला की क्या आवश्यकता थी देवी? ब्रह्मदेव, सृष्टि के आदि काल में समस्त प्रजा के प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, पर प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से महादेव के रौद्र रूप का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए आप मेरे पति के पिता अर्थात मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे इस जन्म के पिता गिरिराज हिमालय और पूर्व जन्म के पिता प्रजापति दक्ष आपके पुत्र हैं, तो उस संबंध से आप मेरे पितामह भी हैं। हे लोक पितामह, पति के इस कथन से मेरा हृदय दुखी है। इसकी चर्चा तो मैं नहीं करना चाहती, पर आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगी कि आप मुझे अपने सम्मान, गौर, वर्ण और दिव्य स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। बस इस प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की। हे देवी, आपकी इस लीला ने मेरे सम्मान में वृद्धि की है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि जिस संसार को आपने जन्म दिया है, उसकी मर्यादा आप कभी भंग नहीं होने देंगे। वैसे आपको वरदान देने की योग्यता, क्षमता मुझ में नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम मुझे ही बनाना चाहती हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। हे देवी, समस्त संसार को आपके इस महागौरी स्वरूप की बहुत आवश्यकता थी। आपके इस स्वरूप से साधकों को वो सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनसे संसार को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। अब आप कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां महादेव और समस्त कैलाशवासी आपसे दूर होकर बहुत व्याकुल हैं। सोमनंदी, चलो घर चले। तो इस तरह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने के बाद माँ कैलाश लौट गई। नहीं सुपर्ण, उनके मार्ग में एक विघ्न भी शेष था। मैंने तपस्या करके ये महागौरी स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, पर जब मेरे पति, मेरे प्रभु महादेव इस स्वरूप को देखेंगे तो ये उन्हें प्रिय लगेगा या नहीं, न जाने कैसी प्रतिक्रिया देंगे वो। गणेश, कार्तिकेय, शीघ्रता करो, तुम्हारी मां आने वाली होंगी।
उचित ये होगा कि मैं स्वयं जाकर उन्हें ले आऊं। प्रभु, माँ को लेने शिवगण पहले ही जा चुके हैं। क्या हुआ सोमनंदी? रुक क्यों गए? अद्भुत माँ, आपका स्वरूप तो सचमुच बड़ा ही दिव्य है। महादेव जब इसे देखेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अब मार्ग तो छोड़ो ताकि मैं शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाऊं। आप निस्संदेह जाइए माँ, पर ये सिंह आगे नहीं जा सकता। ये शिवगण मेरे वाहक सिंह को मेरे ही कैलाश में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। क्या इस कैलाश पर मेरा कोई अधिकार नहीं? यदि महादेव इस कैलाश के स्वामी हैं तो मैं भी तो उनकी अर्धशक्ति हूँ, इस कैलाश की स्वामिनी हूँ। मुझे इनके भीतर अपना महत्व स्थापित करना ही होगा। देवी अभी तक कैलाश क्यों नहीं लौटी? तब विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? पिताजी तो इतने उत्साहित और व्याकुल नजर आ रहे हैं, जैसे पहली बार माँ से भेंट करने वाले हो। माँ के नए स्वरूप को तो वो पहली बार ही देखेंगे भ्राता। और सत्य कहूँ तो उत्साह और व्याकुलता तो मेरे मन में भी है। मेरे मन में भी है। इस सिंह का नाम सोमनंदी है। ये मेरा प्रिय है और ये मेरे साथ कैलाश जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम या तुम या फिर तुम? हम तो आपके दास हैं माँ, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? हम तो केवल महादेव के नियमों का पालन कर रहे हैं माँ, और कैलाश के नियमानुसार वहां केवल शिवगण ही रह सकते हैं। यदि महादेव अनुमति दे दें तो इसे कैलाश में प्रवेश देने से हमें कोई आपत्ति नहीं माँ। तो फिर बुलाइए अपने कैलाशपति को। बहुत प्रसन्न हूं देवी, आप अपनी तपस्या में सफल हुए। अब भीतर चलिए, आपका कैलाश अपनी कैलाश स्वामिनी की प्रतीक्षा कर रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैंने भी बहुत व्याकुलता के साथ की है प्रभु, पर मैं सोमनंदी के साथ ही भीतर प्रवेश करूंगी, इसके बिना नहीं। ये कैसे संभव है देवी? ये सिंह दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति का है।
नरभक्षी है ये। अपने अतीत में था महादेव, पर अब जब से ये मेरी शरण में आया है, इसने आखेट करना तक छोड़ दिया है। इसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। इसने मेरी तपस्या में रक्षा की है, ध्यान रखा कि मेरी तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न ना आ पाए। ये सब अंतर मन में भक्ति भाव जागरण हुए बिना कैसे संभव हो सकता है प्रभु? आप तो जानते ही हैं, जिसके मन में सच्चे रूप से भक्ति जाग जाए तो अतीत के सारे पाप उसके लिए अपने आप अंत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे मेरी कृपा प्राप्त है। ऐसा प्राणी अपने पूर्व संचित पापों से, सभी कष्टों से और हर दुखों से सहज ही मुक्त हो जाता है। और इसीलिए इसे अपने गणों में स्थान और कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति आपको देनी ही होगी महादेव। कैसी विडंबना है, पार्वती इतने समय पश्चात वापस लौटी हैं और इस सिंह को कैलाश में रहने की अनुमति मांग रही हैं, जहां और भी कई प्राणी निवास करते हैं। यदि मैंने अनुमति दे दी तो उन सभी प्राणियों के जीव संकट में पड़ सकते हैं। पर मां, यहाँ नंदी जी और श्रृंगी भी तो रहते हैं। सिंह और बैल का संबंध स्वभाव से ही शत्रुता का है। ऐसे में इस सिंह का कैलाश में निवास कैसे संभव हो पाएगा मां? तपस्या की शक्ति से। प्रभु, आप तो स्थिरता के प्रतीक हैं। आपकी तपस्या के फल स्वरूप आपकी छत्र छाया में पलने वाला हर प्राणी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर शांत हो गए हैं। सारा संसार जानता है, जहाँ शत्रु भी अपना वैर भाव त्याग कर प्रेम से अपने संबंधियों के साथ रहता है, वही कैलाश कहलाता है। इस संसार में जहाँ मूषक सर्प का भोजन होता है और सर्प मोर का, वहाँ गणेश का मूषक, आपका सर्प और कार्तिकेय का मोर एक साथ प्रेम से वास करते हैं। वैसे ही एक बैल और सिंह भी साथ में रह सकते हैं। आपने सत्य कहा देवी। जहां शत्रु वैर भूल जाए, वो स्थान कैलाश ही हो सकता है। मैं आपके सिंह सोम नंदी को अपने गढ़ों में स्थान देता हूं और आज से सोम नंदी हमारे साथ कैलाश पर ही निवास करेगा। अब तो आप पधारी हैं। तो इस प्रकार शक्ति ने अपने माँ गौरी अवतार को सार्थक किया, किंतु उनका उपकार मानने के स्थान पर देवता अपने अहंकार में डूबने लगे। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे और इसी अहंकार का विनाश करने देवी पार्वती माँ सिद्धदात्री का अवतार लेंगी।